तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको हीरो की स्प्लेंडर प्लस की फुल वायरिंग की जानकारी देने वाला हूँ। ये देखिए, एक स्प्लेंडर खुला हुआ हमारे पास। इसका मैं आपको सभी वायरिंग की एक एक वायर की जानकारी दूंगा। वायरिंग सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेट से। यहाँ पर देखिए, मैग्नेट के अंदर दो कॉइल लगा हुआ रहता है, एक ये और ये जो बड़ा वाला, ये जो छोटा वाला कॉइल है, ये स्टार्टिंग का कॉइल होता है। इसे स्टार्टिंग कॉइल करते हैं हम। और ये लाइटिंग का कॉइल होता है। इससे लाइट भी जलती है हमारी गाड़ी की और बैटरी भी चार्ज होती है। इससे दो पॉइंट निकलता है। जैसे कि इसमें जब वाइंडिंग किया जाता है तो जब ये हाफ वाइंडिंग होता है तो वहाँ से एक तार बाहर निकाल दिया जाता है, और जब फुल वाइंडिंग होता है तो वहाँ से एक तार बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये तार है और एक ये तार है। एक तार जो होता है वो सीधा चला जाता है आपका रेगुलेटर में। वैसे तो दोनों तार रेगुलेटर में जाते हैं, लेकिन एक खासकर बैटरी चार्जिंग के लिए होता है और दूसरा सिर्फ लाइट जलने के लिए होता है। और ये है पिकअप कॉइल। पिकअप कॉइल क्या होता है कि ये जब करंट बनाती है ये कॉइल और ये CDI में जाती है तो ये उसे डिस्चार्ज करता है। जब पिस्टन टॉप से थोड़ा सा नीचे रहता है उस जगह पे इसे डिस्चार्ज करता है और करंट वहाँ पर पास होता है। करंट वहाँ पर जाता है प्लग के थ्रू और अंदर में आग लगकर ब्लास्टिंग होकर पिस्टन आगे पीछे होती है। तो इसका वायरिंग मैं डिटेल बता दे रहा हूँ। इसका जो ये वायर आप देख रहे हैं, ब्लैक पे रेड है, यहाँ पे ये आपका स्टार्टिंग कॉइल का है। और यहाँ पे जो दो वायर है, एक वाइट है और एक येलो है, पीला वाला। ये आपका जो वाइट है वो चार्जिंग का है, बैटरी चार्जिंग का, और जो पीला वाला है वो आपका हेडलाइट का है। और यहाँ पे जो पिकअप का कॉइल है, इसका ब्लू पे वाइट रहता है एक, और एक ग्रीन जो कि अर्थ होता है। यहाँ से ये डायरेक्ट CDI में जाते हैं। ये हो गया आपका पिकअप कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल, ये दोनों वायर डायरेक्ट आपका CDI में जाते हैं। CDI, ये इसका CDI है। CDI का फुल फॉर्म होता है कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। और यहाँ पर मैं आपको इसका वायर दिखा दे रहा हूँ। ये जो वायर है, ये वायर देखिए, ये वायर आता है आपका मैग्नेट से, और ये वायर आता है आपका पिकअप कॉइल का। ब्लू पे वाइट है, ये पिकअप कॉइल का आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो गुच्छा देख रहे हैं आप, ये मैग्नेट से आता है। मैग्नेट से जो वायर जो मैंने आपको बताया वो मैग्नेट से बाहर आता है इस जगह पर। ये देखिए, ये स्टार्टिंग कॉइल का है, ये वायर स्टार्टिंग कॉइल का। ये यहाँ से डायरेक्ट आपका CDI में जाता है। देख रहे हैं, ये कलर ब्लैक पे रेड है, और यहाँ CDI में देख रहे हैं आप, ये यहाँ ब्लैक पे रेड है ना। और एक यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू पे वाइट, ये पिकअप कॉइल का है। और यहाँ पे ब्लू पर वाइट, ये देखिए यहाँ पे, ये डायरेक्ट यहाँ से होते हुए वायरिंग के थ्रू इस जगह पे आती है, दोनों वायर। ये आपका स्टार्टिंग का हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका ये जो पीला वाला वायर है, ये और ये दोनों लाइटिंग कॉइल का है जो मैंने आपको दिखाया। एक वाइट है सफ़ेद और एक पीला वाला येलो कलर का। और यहाँ पे एक जो ग्रीन देख रहे हैं आप, ये बॉडी अर्थ हो गया। और ये आपको एक ग्रीन पे रेड है, ये आपका न्यूट्रल का जो लाइट होता है, जो मीटर में न्यूट्रल लाइट जलता है वो इसी से जलता है। इसका काम क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, इसके लिए मुझे मैग्नेट के साइड जाना होगा। ये देखिए, ये मैग्नेट का स्विच यहाँ पर लगा हुआ रहता है। अंदर में एक पत्ती लगी हुई रहती है सिलेक्टर में। जब न्यूट्रल होती है तो वो पत्ती इसके सेंटर में आ जाती है, वो इसमें टच कर जाती है। इसमें एक पॉइंट बना हुआ रहता है, ये इसमें आकर टच कर जाती है। तो अर्थ जो बॉडी अर्थ होता है वो इसमें टच कर जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर फाइबर है, ये बॉडी अर्थ सिर्फ इसमें टच करता है, ये बॉडी से इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अर्थ जाता है और ये अर्थ सीधा चला जाता है आपका मीटर में, जहाँ पर आपका लाइट जल जाता है। वहाँ पर एक वायर होता है ब्लैक कलर का, उसमें मेन पहले से रहता है, और ये यहाँ से अर्थ जाता है। चलिए, मैं इसे लगा दे रहा हूँ। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे।
अब यहाँ पे ये जो वाइट और जो पीला तार है ये यहाँ से सीधा चलाता है यहाँ पे देख रहे हैं पीला। चलिए मैं इसे खोल देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये वाइट है, ये अर्थ है ग्रीन, और ये पीला है और ये रेड है ना। ये यहाँ से लाइटिंग का तार पीला और सफ़ेद ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आता है, और जो पीला वायर है वो सीधा यहाँ से 2 पॉइंट हो जाता है। एक पॉइंट सीधा चला जाता है हेडलाइट में और एक पॉइंट चला जाता है आपका चार्जर में। ये रेक्टिफायर चार्जर RR यूनिट बोलते हैं इसको। ये क्या होता है कि जब मैग्नेट घूमती है, स्पीड होती है, तो ज़्यादा करंट निकलता है उसे ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल करके ये 12,000 आउटपुट देता है। इनपुट 16, 18 जो भी होता है, ये आउटपुट 12 देता है। और ये आप वाइट वाला देख रहे हैं, ये चार्जिंग का है। ये यहाँ से होते हुए यहाँ से चार्जिंग करंट बनाता है, और ये यहाँ पर बैटरी में ये लाल करंट यहाँ बैटरी में आ जाता है। यहाँ पर से चार्जिंग, ये जो डायरेक्ट वायर देख रहे हैं आप, ये यहाँ से डायरेक्ट बैटरी में आता है, और बैटरी से एक करंट यहाँ से निकलकर फ्यूज से होते हुए, फ्यूज यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए फ्यूज है, फ्यूज से होते हुए आपका चाबी स्विच में चला जाता है यहाँ पे। तो आप यहाँ का तो मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे। यहाँ और इस जगह का यहाँ से मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो पीला वाला वायर है, एक वायर चला जाता है RR यूनिट में, और यहीं से ज्वाइंट होकर एक वायर चला जाता है आपका हेडलाइट में, ये स्विच में। जो स्विच हम लोग ऑन ऑफ करते हैं ना हेडलाइट, उसमें चला जाता है। तो मैं इसे लगा दे रहा हूँ। अब चलिए हम CDI का बात करते हैं। ये जो CDI है, इसकी वायरिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्लैक पीरियड तो मैंने आपको बता ही दिया, स्टार्टिंग का है। और ये जो आप ब्लैक पे वाइट देख रहे हैं, ये सीधा चला जाता है स्विच में। ये जब बॉडी ये इसे हम ग्रीन में सटाएंगे तो ये बंद हो जाता है। जब चाबी हम ऑफ़ करते हैं तो ये टच कर जाता है दोनों में, तो गाड़ी हमारी बंद हो जाती है। और जब हम ऑन करते हैं तो ये अनकनेक्ट हो जाता है, तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है। ये हो गई आपकी स्विच वाली, ये होगी आपकी मैग्नेट वाली, ये हो गई पिकअप कॉइल, ये हो गया अर्थ, बॉडी अर्थ जो होता है, ये आपकी बॉडी अर्थ की वायर हो गई। और मैं इसे लगा देता हूँ। यहाँ पर एक और ग्रीन पे वाइट है, ये भी बॉडी अर्थ ही होती है। ग्रीन पे वाइट देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ग्रीन वाइट, ये बॉडी में टाइट किया हुआ है। अब चलिए हम हेडलाइट में चलते हैं। यहाँ पर हेडलाइट का आपको सिस्टम बता देता हूँ। ये जो रेड वाले वायर देख रहे हैं आप, लाल वाली, ये आपका बैटरी से फ्यूज से होते हुए इस जगह पे आता है, और जब हम ऑन करते हैं चाबी तो वो कनेक्ट हो जाता है उसमें। ये जो लाल वाला वायर है, ये डायरेक्ट बैटरी से आता है। देखिए मैं इसे दिखा देता हूँ, देख रहे लाइट जल रहा है ना, ये डायरेक्ट बैटरी से आ रहा है। स्विच ऑन है, ये जल रहा है। ये लाल वाला में करंट आ रहा है, देख रहे हैं। और ये जो ब्लैक है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इस ब्लैक वाले में करंट कनेक्ट हो जाता है। ये ब्लैक वाले में आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं चाबी को ऑन करूँगा तो इस ब्लैक वाला में देखिए जल रहा है। अब मैं चाबी को ऑफ करता हूँ, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। तो जब हम चाबी को ऑन करते हैं तो ये ब्लैक वाला में करंट आ जाता है। और ये ब्लैक का जो वायर है, ये यहाँ पर आकर यहाँ से ज्वाइंट होकर यहाँ से 5 तार ब्लैक में
ब्लैक से 5 बाहर निकलती है, 5 वायर, 5 ब्लैक वायर। वहाँ से 5 वायर बाहर आती है ब्लैक, जिसमें चाबी ऑन होने के बाद करंट आता है। एक चला जाता है न्यूट्रल स्विच में, दूसरा जाता है ऑयल मीटर में, तीसरा जाता है इसका स्विच में जिससे हॉर्न बजता है, चौथा जाता है इसका ब्रेक स्विच में, और पांचवा जाता है इसका फ्लाशर में, जो इंडिकेट करते हैं उसमें। तो चलिए मैं आपको यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ ब्लैक वायर 5 कहाँ जाते हैं। ब्लू, ब्लैक कहाँ गया, ये देखिए ब्लैक है यहाँ पे 2 यहाँ और ये 2 यहाँ, एक यहाँ 3 और एक ये छूटा हुआ, एक ये ब्रेक का है 4। अब ब्रेक मारने पे लाइट कैसे जलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम ब्रेक मारते हैं तो एक स्विच लगा हुआ रहता है ब्रेक में, देख रहे हैं यहाँ पे, और पीछे का मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब हम ब्रेक दाबते हैं तो स्प्रिंग खिंचाता है, देख रहे हैं। जब ये स्प्रिंग खिंचाता है तो ये स्विच रहता है, स्विच का काम करता है। जब स्प्रिंग खिंचाता है तो ये स्विच काम करने लगता है, ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ब्लैक जो इसका ब्लैक में जो करंट आता है काला वाला वायर में, ये चला जाता है करंट, ये ग्रीन पे पीला जो है, ग्रीन पे येलो, हरा पे जो पीला है, इसमें करंट चला जाता है और ये सीधा चला जाता है आपका बैक लाइट। यहाँ पे देखिए इसमें चला था करंट और यहाँ से बल्ब जलती है पीछे की। ब्रेक का फंक्शन शायद आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसका हेडलाइट का फंक्शन को समझाता हूँ। ये देखिए पीला वाला वायर, जो रेगुलेटर से पीला वाला वायर जो है वो देखिए यहाँ पे आया है ना, देख रहे हैं यहाँ पे पीला वाला वायर। जब हम इसे ऑन करते हैं तो ऑन करने पे इस रेड और वाइट जो लाल और सफ़ेद तार है इसमें करंट चला जाता है। जब हम ऑन करते हैं तो ये इससे कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं ब्लू और वाइट, ये आपका अपर डिपर का काम करता है। जब हम अपर करते हैं तो वाइट में चला जाता है करंट, और डिपर करते हैं तो ब्लू में चला जाता है करंट। आपका हेडलाइट में भी वाइट और ब्लू है, देख रहे हैं, वाइट और ब्लू। इसके साथ ही मैं आपको एक ठो और बात बता देता हूँ। यहाँ पे एक पिंक वायर है, देख रहे हैं। ये पिंक वायर किस लिए होता है? जब गाड़ी हमारी रन करती है, दिन में रन करती है, तो जो करंट मैग्नेट से बाहर आ रहा है, जो ऊर्जा निकल रही है, वो स्टॉक कहाँ होगी, वो खर्च कहाँ होगी ऊर्जा? वो ऊर्जा खर्च करने के लिए इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है सीट का नीचे। तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो पिंक वाली वायर में यहाँ से करंट आती है, और यहाँ पर एक हीटर टाइप का होता है, यहाँ पर ये गर्म होती है, वो ऊर्जा यहाँ पर ख़त्म होती है, ये हीट होता है, वो यहाँ पर ख़त्म होती है। और जब हम लाइट जलाते हैं तो पिंक वाली वायर में करंट न जाकर हेडलाइट में करंट जाती है, देख रहे हैं यहाँ पर पिंक वाला वायर। जब ये ऑफ रहता है हेडलाइट तो पिंक वाला वायर में करंट जाता है। मैं आपको दिखा ही देता हूँ स्टार्ट करके। देखिए यहाँ पर लाइट जल रहा है, पिंक वाला वायर में कनेक्ट है ये। जब हम हेडलाइट को ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, देखिए ये ऑफ हो गया, ऑन है हेडलाइट। अब हम इसे ऑफ करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जल जाएगा, जल रहा। एक इसका वायर बोर्डिंग दिया हुआ है। चलिए मैं हेडलाइट ऑन करता हूँ, देखिए ऑफ हो गया। ऑफ करने के बाद ये जल गया। तो ये लगा हुआ रहता है, मैग्नेट से निकलना हुआ करंट निकलता है जो करंट, उसे लॉस करने के लिए ये लगा हुआ रहता है। हीटसिंग है, ये हीटर टाइप का है, ये अंदर में इसका वायर बना हुआ था, जो हीटर होता है ना उस टाइप का वायर बना हुआ रहता है इसमें। हेडलाइट को जब हम ऑन करते हैं तो ये 2 बार ऑन होती है, 1 2। ये जो बीच में होती है ये पार्किंग होती है। जब हम यहाँ पर लाइट यहाँ पर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रे कलर का
कत्था कलर का एक वायर होता है यहाँ पे, ये देखिए ये कत्था कलर का वायर है, उसमें करंट पास होता है और वो करंट से मीटर में, दोनों मीटर में लाइट जलती है। बैक लाइट में एक फेस जलता है, बैक लाइट में एक पॉइंट जलती है ना, 2 पॉइंट होते हैं उसमें, एक पॉइंट जलती है और ब्रेक मारने पर एक पॉइंट जलती है। यहाँ पर देखिए कत्था कलर का वायर जो है वो आपका मीटर में गया होगा। ये देखिए ये कत्था कलर का वायर है। देखिए ये पार्किंग बल्ब है, हेडलाइट में एक छोटा सा पार्किंग बल्ब दिया हुआ रहता है, ये वो है। पार्किंग देने पे बीच में जब हम करते हैं तो ये पार्किंग का हो गया और ये हेडलाइट हो गया। जब हम हेडलाइट देते हैं तो यहाँ से ये लाल पे सफ़ेद तार में करंट आती है और ये स्विच में जाती है, जो डीपर करने पे वाइट में चला जाता है और हेड करने पे ब्लू पे चला जाता है। तो जब हम डीपर करते हैं तो ब्लू में करंट आ जाता है, इससे डीपर वाला जलता है, जो पत्ती के बीच में फिलामेंट है वो जलता है। और जब हम हेड करते हैं वाइट वाला, जो वाइट वाला में करंट आ जाता है तो ये ऊपर वाला फिलामेंट जलता है। और ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं आप, ब्लू वाला वायर एक आपका हेडलाइट में गया और एक चला गया आपका मीटर में। यहाँ पे एक हाई बीम का सिग्नेचर लगा हुआ रहता है ना, साइन, इसमें लाइट जलता है रात में कि मेरा लाइट हाई में है कि लो में है। बहुत सारी गाड़ियों में दोनों डिपर अपर दोनों में रहता है। इसका फंक्शन आप हेडलाइट का समझ गए होंगे। अब मैं आपको इंडिकेटर का बता रहा हूँ। तो इंडिकेटर के लिए मैं आपको फ्लाशर में ले चलता हूँ। ये देखिए यहाँ फ्लाशर है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 5 तारें निकलती हैं ब्लैक कलर की, तो एक देखिए यहाँ ब्लैक कलर का एक यहाँ है ना, और यहाँ से एक आपका वाइट, ग्रे वाइट है, प्योर वाइट नहीं है, वो ग्रे वाइट यहाँ से निकलकर स्विच में जाता है। देखिए ये ग्रे वाला जो वायर है ये बीच स्विच में किया हुआ। जब हम लेफ़्ट करते हैं तो ग्रे और ऑरेंज दोनों आपस में टच कर जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऑरेंज है, एक ऑरेंज है और एक ब्लू है, आसमानी ब्लू है ना, ब्लू और ऑरेंज। जब हम लेफ़्ट लेते हैं तो ऑरेंज में करंट जाता है, ये और ये आपस में टच कर जाते हैं। और राइट करते हैं तो ये वाइट और ब्लू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और जब ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर, ये आपका हो गया लेफ़्ट और ये हो गया आपका राइट। इंडिकेटर में भी कलर बाई कलर रहता है। ऐसा जब तक गाड़ी सही है तब तक ही आप कलर पे चेक कर सकते हैं कि ये कौन से, ये कलर कहाँ जाएगी। जब गाड़ी ओल्ड हो जाती, पुरानी हो जाती, तो हर जगह कटा छटा वायर रहता है। उसके लिए आपको पूरा वायरिंग को समझना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका इंडिकेटर का। और एक स्विच, ये देखिए ये एक हॉर्न का है, हॉर्न का आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं एक हॉर्न का स्विच है। यहाँ पे देखिए एक ब्लैक है और एक हरा कलर का तार है, स्काई ग्रीन। ये सीधा स्विच में आता है। जब हम हॉर्न बटन पुश करते हैं तो इसमें करंट आता है और एक अर्थ डायरेक्ट रहता है ये हॉर्न में। जब हम पुश करते हैं तो हॉर्न में ब्लैक का जो वायर होता है काला वाला, जब पुश करते हैं तो ये ऑरेंज में कनेक्ट होकर हॉर्न को बजाती है। जब हम इंडिकेटर का स्विच देते हैं तो फ्लाशर काम करने लगता है, क्योंकि बल्ब के थ्रू उसे करंट मिलने लगता है। तो फ्लाशर अप डाउन ये कटआउट है एक तरह से, ये बल्ब को इंडिकेट करने लगता है, हुक भाग करता है जो। तो आप इंडिकेटर की वायरिंग समझ ही गए होंगे। जो फ्लाशर से जो एक करंट आता है वो सीधा स्विच में जाता है। जब हम स्विच राइट टर्न देते हैं तो इसमें करंट आता है राइट वाले इंडिकेटर में, और इसी में एक वायर कनेक्ट होकर एक मीटर में जाता है और एक वायर पीछे के इंडिकेटर में जाता है। पीछे का इंडिकेटर में भी आपको उसका कलर दिखा दे रहा हूँ, सेम कलर है,
देख रहे हैं सेम कलर है, और इधर स्काई ब्लू। अगर इंडिकेटर चेंज हुआ तो दूसरा कलर का भी लग जाता है वायरिंग। कलर बाई कलर अगर आप देख के वायरिंग करेंगे तो थोड़ा पुरानी गाड़ियों में दिक्कत होती है, नई गाड़ियों में तो खैर कलर बाई कलर ही मिलेगा आपको। तो इंडिकेटर का तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको मीटर की वायरिंग बताता हूँ। जब हम पार्किंग में देते हैं लाइट को तो पीला रंग का जो वायर है वो कत्था रंग का वायर में कनेक्ट होकर मीटर में करंट जाता है, जिससे मीटर की लाइट जलती है और एक पार्किंग लाइट जलती है और एक पीछे की लाइट जलती है। उसका भी कलर आपको कत्था ही होगा पीछे का। ये देख रहे हैं एक कत्था, और जो न्यूट्रल है उसमें एक काला कलर का डायरेक्ट आता है करंट, और एक यहाँ से करंट यहाँ से अर्थिंग जाता है, और काला वाला मेन वायर है वो कनेक्ट होता है। जब न्यूट्रल होता है तो अर्थिंग से करंट मिल जाता है तो वो लाइट जल जाता है। अगर आप बाइक में कुछ एक्स्ट्रा लाइट लगा रहे हैं, जैसे कि इसमें एक लाइट लगा हुआ, तो उसका करंट कहाँ से लें? उसका करंट आप स्विच से ले सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर का तार है, इससे आप ले सकते हैं, या जो हैंड ब्रेक होता है उसका एक वायर होता है ब्लैक कलर का, उससे ले सकते हैं। दूसरी गाड़ियों में दूसरे कलर की होती है, लेकिन आपको स्विच में जो ब्रेक स्विच होता है उसमें एक आपको मेन वायर मिल जाएगा जो कि चाबी से कनेक्ट होता है। वहाँ से आप लेकर एक बॉडी अर्थ दे सकते हैं और लाइट का यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी वायरिंग को समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको स्टार्टिंग के वायरिंग के एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ से जो वायर जाती है CDI में 1 2, ये पिकअप कॉइल है, यहाँ से वायर जाती है CDI में, और CDI से करंट आती है ST कॉइल में। ये देखिए ST कॉइल है, यहाँ से करंट जाती है प्लग में, तो फिर बाइक स्टार्ट होती है। CDI का वायरिंग तो मैंने आपको बता दिया। CDI से एक वायर जो है वो आपका ST कॉइल में आता है। ये ST कॉइल है, ये करंट को हाई करता है। यहाँ पे काला पे पीला जो देख रहे हैं आप, ये आपका चला जाता है ST कॉइल में, इसमें चला जाता है, और ये करंट जाता है प्लग में। तो मेरे ख्याल से आप इसका सारा वायरिंग समझ गए होंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो कॉइल है दोनों, इसमें करंट कैसे बनता है। आप बिना किसी ऊर्जा को लॉस किए हुए आप दूसरी ऊर्जा को उपयोग नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा आपको ऊर्जा उपयोग करने के लिए एक ऊर्जा को खर्च करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ईंधन के रूप में हो, बिजली के रूप में, किसी भी रूप में हो। तो इसमें जो करंट आता है मैग्नेट में, देखिए ये मैग्नेट है, इसमें ये चुंबक लगा हुआ रहता है ना। तो जब ये मैग्नेट कॉइल को ऊपर से गुजरती है तो इसका जो कॉइल है उसमें करंट बनता है, और ये करंट जो बनता है इसी का हम यूज करते हैं लाइट जलाने में, बैटरी चार्ज करने में, और गाड़ी को स्टार्ट करने में। इसी से करंट का यूज होता है। अगर ये कॉइल ख़राब हो गया तो आपका ये करंट नहीं देगा, ये कॉइल ख़राब होगा तो आपका लाइट नहीं जलेगा, बैटरी चार्जिंग नहीं होगा, इससे स्टार्टिंग नहीं होगा। ये ख़राब हो गया तो करंट डाउन हो जाएगा, करंट नहीं देगा, गाड़ी मिस करेगी। किसी भी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हम यहीं से चेक करते हैं, इसका वायर में वहाँ करंट चेक करेंगे आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो हम CDI में चेक करेंगे, CDI में इनपुट आ रहा है कि नहीं। अगर इनपुट आ रहा है तो आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अगर आउटपुट आ रहा है तो फिर ST कॉइल में चेक करेंगे, इसमें इनपुट आ रहा है कि नहीं। अगर इसमें इनपुट आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा तो ये कॉइल ख़राब है। अगर इनपुट आ रहा तो आउटपुट आना ही आना है। अगर आउटपुट नहीं आ रहा तो आपका ये कॉइल ख़राब है। तो मेरे ख्याल से आप स्प्लेंडर की वायरिंग का डिटेल समझ गए होंगे, सभी तरह की डिटेल, बैक लाइट से लेकर इंडिकेटर से लेकर। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस समझने का थोड़ा देर है। अगर आप समझ जाओगे तो चुटकियों में कोई भी वायरिंग को हल कर सकते हो। अब मैं इसे कंप्लीट कर दे रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।